Good morning, students. Today we will do again Ode on Grishanan. The half poem we have done in the previous video and the second part we will do now. ओके तो आधी पोएम हमने की थी पहले और आधी पोएम हम इसमें करेंगे Ode on Grishanan. That is the most important poem. और ऑन ग्रीशियानान रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पोएम एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. हम इस पैसेज में इस पैरा में हम ये कर रहे थे कि जो आर्ट क्या है परमानेंट है और जो रियल लाइफ है वो टेम्परेरी है. उसमें रियल लाइफ में हमारे जो सुख हैं वो टेम्परेरी होते हैं, जल्दी दुख आ जाते हैं और दुखों को हम लंबा कर देते हैं रो रो के बता बता कर, और सुख को हम थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हैं. कभी खुशी कभी गम, कभी उदास होते हैं, कभी हम अच्छे मूड में होते हैं. तो पोइट यहाँ प्रेजेंट कर रहा है पिक्चर जो अभी हमने ऊपर लास्ट प्रीवियस वीडियो में की थी कि वो पोइट ये कह रहे थे कि जो पेड़ हैं जो पत्ते लगे हुए हैं उन पर हमेशा ही पत्ते लगे रहेंगे और वो कभी भी बसंत को अलविदा नहीं कहेंगे, वो हमेशा ऐसे ग्रीन रहेंगे. ओके एंड नेक्स्ट व्हाट द पोइट सेज, एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियर्ड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू. और जो हैप्पी मेलोडिस्ट जो बांसुरी वादक है जो बांसुरी बजा रहा है बांसुरी बड़े खुश मूड में, वो हम बिना थके अनवियर्ड बिना थके हमेशा ही बांसुरी बजाते रहेंगे. परंतु रियल लाइफ में तो वो कभी हमेशा नहीं बजा सकता ना. अगर मैं आपको कह दूं कि गीत सुनाओ तो एक सॉन्ग सुनाएंगे दो सुनाएंगे और फिर आप थक जाओगे, आप कहोगे मैडम अब और नहीं. ऐसे ही बांसुरी बजाने वाले हैं संगीत, तो वैसे थोड़ी देर तो बहुत अच्छे मूड में गाएगा. रियल लाइफ में अगर कह दिया जाए किसी को कि आप संगीत बजाइए आप बांसुरी बजाइए तो वो थोड़ी देर बहुत अच्छे बजाएगा परंतु वो फिर थक जाएगा. परंतु अगर कला में नक्काशी में पेंटिंग में वो बन गया एक अच्छा बांसुरी वादक बड़े खुश मूड में बजा रहा है तो वो हमेशा ही बजाता रहेगा, क्योंकि कला क्या है परमानेंट. फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और उसके गीत वो हमेशा ही फ्रेश रहेंगे न्यू रहेंगे और बड़े ही फ्रेश मूड में बड़ी एनर्जी के साथ वो हमेशा बांसुरी का गीत बजाते रहेंगे. मोर हैप्पी हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग all breathing human passions far above, that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. अब पोइट कह मोर हैप्पी लव. कला में क्या है लव जो है वो बड़ी खुशी वाला होता है, बड़ी खुशी देता है को, जैसे मैंने ऊपर सीन बताया आपको कि लवर लविंग मूड में है, बिलव्ड हमेशा जवान रहेगी यंग रहेगी. फॉर एवर वार्म जो उनकी फीलिंग्स है लवर बिलव्ड की वो हमेशा वार्म रहेंगी. स्टिल टू बी इंजॉयड वो हमेशा अपने लविंग मूड को एंजॉय करेंगे क्योंकि वो पिक्चर तो चेंज नहीं होगी ना. फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग वो हमेशा आहें, पेंटिंग होता आहें भरना, वो हमेशा पेंटिंग आहें भरते रहेंगे. एंड फॉर एवर यंग और हमेशा ही जवान रहेंगे. ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस फार अबव दैट लीव्स. अब परंतु ह्यूमन पैशन जो ह्यूमन भावनाएं हैं जो जी रियल लाइफ में हैं वो उनसे ऊपर हैं, जो अभी मैंने आपको कला के बारे में बताया. ह्यूमन लाइफ में ह्यूमन पैशन से ये सभी आल कला के जो नमूने हैं वो ऊपर हैं, क्योंकि रियल लाइफ में ह्यूमन पैशंस भावनाएं आदमी की चेंज होती रहती हैं. रियल लाइफ में क्या होता है, दैट लीव्स ए हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लॉयड. रियल लाइफ में दिल दुखों से भरा होता है, उलझनों से क्लॉयड उलझनों से भरा होता है. अ बर्निंग फोरहेड सिर टेंशन से जलता रहता है, तनाव रहता है सिर में. एंड ए पार्चिंग टंग और जीभ से हम कुछ कुछ बोल के अपनी जीभ को जख्मी कर लेते हैं, पार्चिंग जख्मी कर लेते हैं टंग को. तो रियल लाइफ में पार्चिंग टंग है, बर्निंग हेड है, टेंशन से भरा हुआ है और दिल दुखों से भरा होता है. परंतु क्योंकि पोइट की लाइफ में खुद बहुत दुख थे इसलिए पोइट को लगता है कि लाइफ में बहुत ही दुख है. और कला में क्या है ऐसा कुछ भी नहीं है, आर्ट इज परमानेंट. अब नेक्स्ट जो सीन है वो एक
क्या है, एक सेक्रीफाइसल सीन है। एक कोई प्रीस्ट है जो वो उसमें क्या कर रहा है, एक हाइफर एक बकरे को सजाकर फूलों की मालाओं से लेकर जा रहे हैं जहाँ पर उसकी बलि देनी है। अब पोइट को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं इसको। Who are these coming to the sacrifice? अब जैसे मेला लगता है गांव में, सारा गांव खाली हो जाता है, सब मेले में चले जाते हैं, ऐसा ही सीन है कि गांव तो खाली पड़ा हुआ है और सभी लोग कहाँ इकट्ठे हुए हैं, जहाँ बलि देनी है बकरे की, वहाँ लोग देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो पोइट कह रहा है कि हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये कौन लोग हैं जो सेक्रीफाइस सीन की तरफ आ रहे हैं। टू व्हाट ग्रीन ऑल्टर, क्योंकि एक बेदी सजी हुई है, ऑल्टर होते हैं बेदी। ओके, टू व्हाट ग्रीन ऑल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, कहते ये ग्रीन बेदी सजाई गई है, क्योंकि जिसकी बलि देनी है उसे पहले सजाया जाता है फूलों से, फिर उसकी बलि दी जाती है। तो टू व्हाट ग्रीन ऑल्टर, ये किस ग्रीन ऑल्टर की तरफ, किस ग्रीन बेदी, हरी भरी बेदी की तरफ। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, और रहस्यमय प्रीस्ट, क्योंकि प्रीस्ट पादरी का नाम तो पता नहीं, प्रीस्ट होता है पादरी पुजारी, मिस्टीरियस रहस्यमयी, ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट और रहस्यमयी पुजारी पादरी, लेटेस्ट दाउ दैट हाइफर, हाइफर होता बकरा, लॉइंग एट द स्काईज, ये जो बकरा है ये जो आसमान की तरफ मुंह कर राम रहा है बेचारा, लॉइंग होता रामना, उसे कहाँ लेकर जा रहे हो, लेटेस्ट कहाँ लेकर जा रहे दाऊ तुम। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और इसके सारे जो, क्योंकि उसके बाल बहुत सिल्की होते हैं और उसके सिल्की बालों को, गर्दन को तुमने फूलों से सजा रखा है। ये क्यों सजा रखा है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रहा है पोइट। What little town by river or seashore, ये गांव जो है ये नदी किनारे है या समुद्र के किनारे है, क्योंकि पानी बना हुआ है, उस पेंटिंग में पानी बना हुआ है, परंतु ये नहीं पता चल रहा कि वो नदी है या समुद्र है। जो एक कस्बा है, ये गांव है बना हुआ है, इसमें आर्न के ऊपर, कलश के ऊपर जो बना हुआ है, ये समुद्री किनारे है या नदी के किनारे। और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिडल, सिडल होता है किला, और माउंटेन बिल्ट ऊपर पहाड़ों पर बना हुआ है, वो कहते पहाड़ों पर पीसफुल, बड़ी शांत शांत ये किला बना हुआ है। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक, और फोक होता है गांव के लोग, इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक दिस पायस मॉन, और ये गांव के लोगों से बिल्कुल खाली है, इसमें कोई आदमी नहीं है, दिस पायस मॉन, और ये सभी ऐसा लग रहा है, पायस होता है पवित्र, मॉन मीन्स वो जो सेक्रीफाइसल सीन है, वो किसी उस पवित्र मौन करने वहाँ गए हुए हैं। एंड लिटल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर विल साइलेंट बी, एंड लिटल टाउन कहते हैं जो छोटे से कस्बा है जो बना हुआ है अन पर, द स्ट्रीट्स तुम्हारी जो गलियां हैं, फॉर एवर विल बी साइलेंट, तुम्हारी गलियां हमेशा शांत रहेगी, क्योंकि पिक्चर में तो जो खाली बन गया खाली बन गया, वहाँ तो दोबारा वापस बताने कोई नहीं आएगा कि मैं वहाँ गया था, या वापस गांव के लोग आ जाएंगे, क्योंकि खाली गांव जो बना हुआ है वो खाली रहेगा। एंड नॉट ए सोल टू टेल वाई दाउ आर डेजल, और वहाँ से जो लोग गए हुए हैं सेक्रीफाइसल सीन के ऊपर, वहाँ से कोई भी आत्मा उठकर नहीं आएगी ये बताने कि तुम डेजोलेट क्यों हो, तुम खाली बंजर क्यों हो, कैन एवर रिटर्न, कोई भी वहाँ से उठकर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ये कला का नमूना है, ये नक्काशी है, और इस कला के, क्योंकि कला परमानेंट है, जो इस पर छप गया, जो इस पर बन गया वो हमेशा रहेगा, और जीवन में चेंजेस आते हैं। अब रियल लाइफ में तो आ जाएंगे वहाँ से उठकर बताने, परंतु कला में तो नहीं आएंगे ना। वो जो पेंटिंग बनी हुई है, आर्ट के ऊपर नक्काशी की गई है, उसमें से कोई भी उठकर वापस नहीं आ सकता। ओ एटिक शेप, एटिक होते यूनानी, क्योंकि यूनानी कला का नमूना है वो। ओ एटिक शेप, कलश को कह रहा है पोइट कि हे यूनानी कला के नमूने, फेयर एटीट्यूड, तुम बहुत सुंदर हो, विद ब्रेडे ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवरऑट, मार्बल क्योंकि पत्थर का बना हुआ है वो, और तुम पत्थर पर, तो ब्रेड मीन्स डेकोरेशन, विद ब्रेडे ऑफ मार्बल, मार्बल से बने हुए, और तुम डेकोरेटेड सुसज्जित किए गए हो, मैन और मेडन्स आदमियों से और औरतों की ओवरऑट, तुम्हारे ऊपर आदमी और औरतों की अनेक पिक्चर बनी हुई हैं, अनेक कहानी, बड़े ही सुंदर तरीके से तुम्हें डेकोरेट किया गया है, ब्रेड में सुसज्जित किया गया है, किसके, आदमियों की पिक्चर है, मेडन्स यंग लेडीज की है, विद फॉरेस्ट ब्रांचेज, जंगल की सीन है, एंड द ट्रोडन वीड, ट्रोडन होता है कुचली, वीड होता है घास, और कुचली हुई घास,
दाउ साइलेंट फॉर्म, साइलेंट क्योंकि कलश तो बोलता नहीं ना, कलश दाउ साइलेंट फॉर्म डज टीज अस आउट ऑफ थॉट। अब देखो कलश बिल्कुल शांत है, परंतु जो उसके ऊपर नक्काशी की गई है, जो पिक्चर बनी हुई है, वो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये किसकी कहानी है, ये आदमी कौन है, ये छपी औरत कौन हो सकती है। ओके, ये लवर लविंग मूड में है, ये पेड़ पौधे बिल्कुल हरे रहेंगे, ये बांसुरी हमेशा बजाता रहेगा। ओके, ये मिस्टीरियस प्रीस्ट कौन है, कहाँ ये जो सारी कहानी है, ये कौन बता रहा है, उस आर्न साइलेंट, जो कि खुद साइलेंट है, बोल नहीं सकता, वो आदमी की तरह बता नहीं सकता, परंतु फिर भी हमें डज टीज अस आउट ऑफ थॉट, फिर भी हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। लास्ट पैरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एटिक शेप वाला भी इंपॉर्टेंट था रेफरेंसेस के लिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है जो भी करवाऊंगी। एज डथ इटर्निटी कोल्ड पेस्टोरल, कि इतने ऐसे जैसे इटर्निटी, जैसे हम अनंतता, भगवान, ओके, जिसे हम वैसे भगवान कह देते हैं, इटर्निटी अनंत, जैसे अनंत क्या है, इनफाइनाइट एंड एंडलेस, एवरलास्टिंग, जो हमेशा रहने वाले हैं, उसके बाद वो हमें सोचने पर मुझे कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, ओके, ये क्या है, कहाँ जाता है आदमी, तो ये एवरलास्टिंग चीज़ें हैं, भगवान जिसे नेचर कहते हैं हम, वो हमें सोचने, उसकी तरह ही जो कलश है तुम, हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हो। को मतलब विचार आते हैं हमारे अंदर, ऐसा क्यों है। कोल्ड पेस्टोरल व्हेन ओल्ड एज, कोल्ड पेस्टोरल किसको कहा अगेन, कोल्ड मीन्स निर्जीव, पेस्टोरल मीन्स ग्रामीण। अब क्योंकि वो एक कलश निर्जीव है और उस पर गांव के लोगों की कहानी बयान की गई है, तो इसलिए पोइट उसको कह रहा है कोल्ड पेस्टोरल। व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट दाउ शैल रिमेन। व्हेन ओल्ड एज, देखो एक जनरेशन जो है अब चली जाएगी, पहले भी गई होंगी, मतलब पहले जो लोग थे वो चले गए, वो मर गए, ठीक है, उनकी डेथ होगी, फिर दूसरी जनरेशन आई, और ऐसे ही सेल्फ दी जनरेशन, जो अब जनरेशन है वो भी चली जाएगी, दाउ शैल रिमेन, परंतु तुम हमेशा रहोगे। आदमी आता है चला जाता है, परंतु कला के नमूने हमेशा रहते हैं। इन मिडेस्ट ऑफ अदर वो देन आवर्स, अ फ्रेंड टू मैन टू होम thou seest, इन द मिडेस्ट ऑफ अदर वो देन आवर्स, कहते तुम दूसरों के दुखों में उनके दुखों को हील करते हो, तुम दूसरों के दुखों को हील करते हो, देन आवर्स, हम मतलब इंसान से ज्यादा अच्छे दोस्त तुम हो दुखों में, ए फ्रेंड टू मैन, तुम आदमी के दोस्त हो, टू होम दाउ सेस्ट, वो इंसान, वो आदमी जिसे तुम क्या कह रहे हो, दाउ सेस्ट, दाउ मीन तुम कहते हो, क्या मैसेज देते हैं, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। तुम इंसान को ये कहते हो कि ब्यूटी सुंदर वस्तु ही सच है और सच ही सुंदर है। दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ, धरती पर यही सब चीजें हैं जो आप जानते हो, एंड ऑल ये नीड टू नो, और यही सच जानने की जरूरत है। तो ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन द अर्थ, सुंदर वस्तु ही सच और सच ही सुंदर है, यही धरती का सच है और यही सच जानने की जरूरत है। पोइट ने लास्ट टू लाइंस में अपना जो मैसेज है, संदेश दे दिया है, और लास्ट रेफरेंसेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड द लास्ट टू लाइंस आर कोटेबल। तो रीड दिस पोएम, understand this poem, and if you have any problem, please send me the message, I will tell you. ओके, रेफरेंसेस जो आपने करने हैं इस पोएम के, लास्ट टू रेफरेंसेस एंड हर्ड मेलोडीज वाले दो जो आपको मैंने पहले ही बताए हैं, वो आपने रेफरेंसेस करने हैं। आई होप आपको ये समझ आएगी। ओके, वॉच द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोएम। थैंक यू।